इलेक्शन कमीशनर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे जो अदलिया है उनको एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आइन से गद्दारी की है और अपना आइनी फर्ज सिर्फ ये नहीं कि पूरा नहीं किया बल्कि उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। जिस तरह आप देखें आप कि हमारी जो रिजर्व सीट थी, अब रिजर्व सीट का एक रेशो के मुताबिक कोटा होता है और उस पार्टी का कि जिसके लोग वोट हासिल करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया आइन के साथ और जिस तरीके से बार बार इस आइन को तोड़ा जा रहा है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 2 हुकूमतें तोड़ी, पख्तूनख्वा की और पंजाब की। आइन को तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, यही शख्स था। उसके बाद जो इलेक्शन में इसने हरकतें की, हमारे कागजात जो मुस्तरद हुए और अदालतों से वो फिर दोबारा बहाल हुए, बहुत से लोगों के नहीं हुए, वो भी सबके सामने है। फिर इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के जरिए, हर चीज के जरिए कि कागजात छीने जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है प्रमोदर सिकंदर को। उसके बाद हमें कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, कान पे जूं तक नहीं रेंगी इनके, परवाह ही नहीं थी इनको, लगे रहे अपने काम पे और आखिर में फिर भी अवाम का मैंडेट चोरी करके अब रिजर्व सीट को भी इस तरीके से फिर आइन को वायलेट करके एक वायलेशन की लंबी एक फहरिस्त है क्योंकि पूरी कौम जानती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में जो आर्टिकल 6 है, इसका मतलब ये है कि जो आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा होगी। ये लोग भूल चुके हैं आर्टिकल 6 को, अपना कानून बनाया हुआ है, अपना एक आइन बनाया हुआ है, उस आइन के साथ जो खिलवाड़ कर लो। हमारा ये फर्ज है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। अपना हक मांगते हैं, अपने हक मांगने के लिए हम तमाम इदारों से, अदलिया से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रिब्यूनल में हमें अपना हक दिया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इस इलेक्शन को मेरे ख्याल में न तो कि पाकिस्तान में कबूल कर रहे हैं और नहीं इंटरनेशनली तमाम इदारों ने कह दिया है इंटरनेशनली कि ये इलेक्शन ठीक नहीं होगा। तो ऐसी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो इन्होंने वफाक में बना ली, पंजाब में बना ली, बलूचिस्तान में बना ली, सिंध में बना ली। और मैं भी चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पूरे 13 हल्के मेरे बिल्कुल फॉर्म 45 के मुताबिक एक वाज़ेह लीड, बहुत ज्यादा लीड के साथ जीते हुए हैं। बावजूद इसके कि मैं ये दावा कर रहा हूँ इन्होंने हर हल्के में MPA पे कम से कम 10,000 वोट और MNA पे कम से कम 25,000 वोट जैली पोल इन्होंने करवाए हैं। इन्होंने कापियां दी हैं, स्टैंप शुदा इन्होंने लोगों को वोट दिए हैं, हमारे मुखालिफिन को जिनके साथ ये मिले हुए थे। और ये साबित होगा एक दिन और ये शराब साबित करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें घूमते चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हक में थे। हमने इसीलिए EVM के जरिए करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में। यही पार्टियां और यही लोग मुखालिफ थे। वज़ीर आला साहब आज साबित हो गया है कि इसलिए नहीं मान रहे थे EVM मशीन को, इन्होंने धांधली करनी होती है, धांधली के जरिए लोगों को मुसल्लत करना होता है, जो इन्होंने करके दिखा दिया। जितना वोट पड़ा है आसिफ जरदारी साहब को, जितना वोट पड़ा है जरदारी को, ये सारा फॉर्म 45 वाला नहीं है, ये वो धांधली वाला फॉर्म 47 और 49 का वोट है। तो मैं तो सदर मानता ही नहीं इस तरह उसको, तो मैं हर मिजारी में जाके क्या मतलब आइन की खिलाफवर्जी करूं? ये तो आइन की खिलाफवर्जी है कि मुझे मेरा ज़मीर जानता है, मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूं कि अवाम के मैंडेट से ये जो नुमाइंदे जिन्होंने इनको वोट दिया है वो अवाम के मैंडेट से ही नहीं आए। अब जब कुर्सी पे बैठ जाएगा फिर तो जाहिर बात है हम अपना हक भी मांगते रहेंगे और हमें उसको सदर मानना पड़ेगा। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कुर्सी पे जब बैठ जाएगा वो हल्फ लेने के बाद तो फिर हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादती है, ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये PDM वाले सारे एक चीज है और ये इकट्ठे हो जाएंगे जब इनको लगेगा कि इमरान खान आ रहा है। आज बार बार साबित हो रही है बात कि एक ही चीज है। ये बताइए की अब तक सिर्फ इसलिए एक के खिलाफ किए कि लोगों को बेवकूफ बनाया है, इन्होंने मिलकर पैसा खाया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में इसलिए आ रहे हैं, इन्होंने कानून साजी करके अपने नैब के केस खत्म कराने हैं।